नहीं चलता। पूर्व डिप्टी सीएम हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी मुजफ्फरपुर पहुंचे और मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। उन्होंने दलितों का अपमान किया है। बिहार का दलित समाज उनसे आहत है। बिहार में शराबबंदी की वजह से ज्यादातर दलितों की मौत हो रही है। उन्होंने कहा कि इन मौतों का जिम्मेदार बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उनकी शराबबंदी की वजह से बिहार के विभिन्न जिलों में लगातार लोगों की मौत हो रही है। इससे अच्छा है जनरल डायर की तरह एक साथ खड़ा करके जलियांवाला बाग कांड दोहराया जाए, तब उनको शांति मिलेगी। वहीं जातिगत जनगणना को लेकर भी हमला बोला। कहा कि रिपोर्ट को गलत ठहराई गई है। कहा है 3% वालों के 3% रखा और 8 वालों को 14% वाला बनाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़ा इज्जत हम करते रहे हैं। 2005 और 2010 के बीच में नीतीश कुमार आवाज़ का तुलना करते हैं तो हज़ारों गुना डिटोरिएशन में हैं। और जनरल डायर का तुलना इसलिए किया है कि आए दिन चाहे गोपालगंज का मामला हो, सीतामढ़ी का मामला हो, आपको समस्तीपुर का मामला हो, या फिर लखीसराय का मामला हो, या फिर मधेपुरा की जैसी बात बोल रहे हैं, फिर कैमूर में एक साथी की हत्या, सम मुसहर की हत्या कर दी गई। कब की, जब वो 4 दिन पहले लिख करके दिया है थाना में कि हमारी हत्या हो सकती है, आप लोग उसको देखें, तो बावजूद भी उनकी हत्या हो गई, कोई देखा नहीं। तो इतनी हत्याएं हो रही है और शराब, विषैली शराब परोसी जा रही है। तो इसीलिए हमने कहा है कि भाई पीसमिल करके लोग क्यों ऐसा लोगों को मार रहे हैं। आप एक बार खड़ा कर दीजिए गरीबों को और डायर ऐसा गोली चला दीजिए, जलियांवाला बाग वाला हो जाए, मर जाए तो अच्छा रहेगा। कारण कि गुजरात मॉडल भी देखा गया होगा, वहाँ शराब बंदी है और महात्मा गांधी जी के नाम पर ही शराबबंदी होती है। तो उस स्टेट में कैसे शराबबंदी है, वहाँ कोई प्रकार की बात विषैली शराब नहीं परोसी जाती, और यहाँ पर कैसे विषैली शराब परोसी जा रही है जिससे लोग मर रहे हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि अपना पाप को धोने के लिए कहा इन्होंने ये किया। देहात में कहावत है कि जो नया पंडित होते हैं वो भर लीलार चंदन लगाते हैं। तो 2005 और 10 और उसके बाद जो इन लोगों ने काम किया था शराब के संबंध में कि हर पंचायत में शराब का लाइसेंस इन्होंने दे दिया था। घर घर शराबें बन रही थी, बिक रही थी। अब सब लोग अभ्यस्त हो गया। अब फिर 2016 में सोचा इन्होंने कि हम अब 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। तो वही क्रम में ये ऐसा हिसाब लगा दिए हैं कि गरीब लोग ही मारे जा रहे हैं। गरीब लोग आज जितने भी जेल में हैं या कानूनी कार्रवाई के शिकंजे में हैं, 70% गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं। और बड़े हम तो कहा है, सब दिन कहा है, आज भी आप लोगों से माध्यम से कहता हूँ कि शराब बंद नहीं है। और शराब पीने में जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले, रसूख वाले, वे शराब रात में पीते हैं, पति पत्नी पीते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अगर ब्रेथ एनालाइजर जो गरीब मजदूर को लगाते हैं आप 10 बजे के बाद उनको तो लगाइए, देखिएगा कि क्या हकीकत है। तो उनको नहीं लगा पाते हैं, गरीब लोगों को ही मुंह में ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं और केस मुकदमा कर रहे हैं। तो इसलिए शराब नीति, बालू नीति भी यही है। आज हमारी सभी नदियां ड्राई हो रही हैं, सभी नदियों का पानी खारा होकर आ रहा है और ऐसी स्थिति आ रही है कि ग्राउंड लेवल वाटर जो है डाउन जा रही है। ये है। फिर ताड़ी नेचुरल जूस है, उसमें लाखों मजदूर लोग लगे हुए हैं, छोटे लोग लगे हुए हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा तस्कर नहीं होता है। उसको भी इस तरह से बंद कर करके गरीब लोगों पर इन्होंने एक तरह से चाल चली है। तो इसी रूप में मैंने कहा कि ऐसे ऐसे कारनामा करके जो मजदूर को मार रहे हैं, फंसा रहे हैं, उससे अच्छा है कि खड़ा कर दीजिए लोगों को और चलवा दीजिए गोली जिसमें मर जाए। नहीं चलता है कि नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। इस लाइन पर आप इस्तीफा दे दीजिए, त्याग पत्र दीजिए,
किसी दूसरे को मौका दीजिए जिसमें कि बिहार की जनता को कुछ सहूलियत मिले। बस लगता है कि नीतीश कुमार दलित विरोधी है। जब दलित विरोधी अगर नहीं रहते तो जीतन मांझी को ऐसा क्यों करते? दलित विरोधी अगर नहीं रहते तो 3.7% रोस्टर नियम लागू होने के बाद हमारा रिप्रेजेंटेशन है 18 साल इनका और बड़े भाई का 15 साल, 33 साल के सरकार में क्यों नहीं उसको पूरा किया बैकलॉग। तीसरी चीज़ है कि अन्य सर्विसेज में 16% मेरा आरक्षण था। 16% का आरक्षण जांच के लिए बिहार विधानसभा में हमने मांग किया था कि एक कमीशन बनाइए, जैसे मुंगेरी लाल का कमीशन 56-57 में बना था, यही जांचने के लिए कि शेड्यूल कास्ट का क्या है क्वांटम। इसलिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जब आरक्षण की बात की थी तो कहा था कि हर 10 वर्ष में समीक्षा होनी चाहिए, तो ये समीक्षा नहीं करवा रहे हैं, डर से नहीं करा रहे हैं कि यहाँ तो है नहीं रिजर्वेशन, तो ये शेड्यूल कास्ट के दोस्त हैं, ये तो दुश्मन है। जो दुश्मन कुमार से पहले किस कारणों ने क्या कराया था समीक्षा? 33 साल से कराया, 33 साल की बात छोड़िए ना, साथ में थे तब साथ में से तक रहे थे, हम लोग भी कहते थे, बात करते थे, विधानसभा में प्रोसीडिंग है। मेरा कहना जिसके हाथ में सत्ता है वो ना 1 साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे तो एक बात भी है। 33 साल से दोनों भाई, बड़े भाई छोटे भाई, छोड़िए पुराने ज़माने में तो हम नंगे थे, तो इसका मतलब हम नंगे रहे हैं आज। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट के विरोधी हैं, महिलाओं के विरोधी हैं और यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, एस्टीमेट घोटाला हो रहा है, भारत सरकार पैसा दे रही है, उसका ये उपयोग नहीं कर रहे हैं। नया म्यूजियम से पुराना म्यूजियम में अंडरपास बना रहे हैं 5200 करोड़ रुपये का, क्या ज़रूरत है उसकी भाई? हमारे दक्षिणी बिहार में उल्टी गंगा बहाने के नाम पर 6000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, जाके वहाँ तर्पण के लिए पानी की बात है, जबकि इंद्रपुरी से पानी 700 करोड़ में आ रहा था। ये सारी बात है, इसके चलते बिहार का प्रशासन इनसे नहीं संभल रहा है। इसीलिए आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि वो त्याग पत्र दे दें, तो रही सही जो भी उनको इज्जत है बच पाएगी, नहीं तो जो 2005 से 2010 में इन्होंने इज्जत कमाई सब मटिया मेट हो जाएगा। ठीक।